जय हिंद दोस्तों। वेलकम वंस अगेन इनटू माय चैनल ट्रास्ट टेक्निक एंड साइंस। आज के वीडियो में हम किसी संख्या के घनमूल की गणना करना सीखेंगे। बिना गणना किए, बिना अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हम किसी भी संख्या के घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि संख्या 6 अंकों से अधिक अंकों की नहीं होना चाहिए। 6 अंकों की संख्या तक के घनमूल हम बिना गणना किए ज्ञात कर सकते हैं। यह विधि विलोपनम विधि कहलाती है। इसमें केवल कुछ चरणों का पालन करना होता है और हमें घनमूल ज्ञात हो जाता है। कैसे ज्ञात हो जाता है, देखिए मैंने ये संख्या ले रखी है 8,57,375, यानी इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ा जाता है 8,57,375। इसका मैंने हल किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें इकाई के अंक की ओर से 3-3 अंकों के समूह बनाना पड़ते हैं, जिन्हें त्रिक समूह कहते हैं। जैसे हमने ये लिखा है कि इकाई के अंक से शुरू करके हम संख्या के अंकों के त्रिक समूह यानी 3-3 अंकों के समूह बनाते हैं। पहला चरण हो गया। पहले चरण में हमें क्या करना है, इकाई के अंक की ओर से 3-3 अंकों के समूह हमें बनाना है। तो इसमें 2 समूह बने हैं। संख्या में जितने भी त्रिक बनेंगे, त्रिक समूह बनेंगे, संख्या का घनमूल उतने ही अंकों का होगा, ये निश्चित है। अब तीसरा चरण है दाईं ओर से शुरू करके। दाईं ओर के समूह से हम संख्या की इकाई निश्चित करते हैं और बाईं ओर के समूह से संख्या की दहाई निश्चित करेंगे। दाईं ओर के समूह से इकाई का अंक तथा बाईं ओर के समूह से दहाई का अंक निश्चित करेंगे। अब दाईं ओर के समूह की इकाई अथवा संख्या की इकाई, या तो दाईं ओर के समूह की इकाई और संख्या की इकाई एक ही है, ये 5 है, तो जो घनमूल हमें प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक भी 5 ही होगा, ये निश्चित है। अब चौथा चरण क्या है, 5वां। 4 हो गया, हमें इकाई ज्ञात हो गई कि एक संख्या की इकाई 5 है, तो घनमूल की इकाई भी 5 ही होगी। अब 5वां चरण क्या है कि हम 857 से दहाई का अंक निश्चित करेंगे। 857 से कैसे दहाई का अंक निश्चित करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं कि 10 का घन 1000 होता है और 9 का घन 729 होता है। और चूंकि 10 का घन 1857 से अधिक है ना, 1000 जो है 857 से अधिक है, तो 10 तो इसकी दहाई हो ही नहीं सकता। 10 में से भी 2 अंकों की संख्या है, तो ये दहाई हो ही नहीं सकता। अब हम 9 लेते हैं। 9 का घन 729 होता है। 729 857 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम छोटी संख्या को ही घनमूल संख्या की दहाई मान लेंगे। हम क्या करेंगे कि इस संख्या से, यानी जो बाईं ओर का समूह बना है, उससे छोटी संख्या के घनमूल को ही हम संख्या की दहाई मानेंगे। तो इससे छोटी यानी 10 से छोटी क्या है, 9। 9 का घन होता है 729, इसलिए हम 9 को ही संख्या की दहाई मानेंगे। तो हमारी दी हुई संख्या का घनमूल हो जाएगा 8,57,375 का घनमूल हो जाएगा 95। है ना आसान। केवल कुछ ही चरणों का पालन करके हम बिना गणना किए किसी भी 6 अंकों की संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी संख्या लेते हैं हम, तो ज़्यादा अच्छे समझ में जाएगा। जैसे अगली संख्या लेते हैं हम 1,10,592। 1,10,592।
इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा में पढ़ा जाएगा 110,592। अब इसके हमने इकाई की ओर से समूह बनाए, तो एक बन गया 592 और एक बन गया 110। अब इसकी इकाई क्या है? 2, तो घनमूल की इकाई क्या होगी? 8 होगी। संख्या की इकाई अगर 2 है तो घनमूल की इकाई 8 होगी। ये तो इकाई का अंक हो गया। अब हम इससे दहाई का अंक निश्चित करेंगे बाईं ओर के समूह से। तो बाईं ओर का समूह है 110। हम जानते हैं कि 5 का घन कितना होता है? 125। विच इज ग्रेटर देन 110। 4 का घन होता है 64 यानी 64। विच इज लेस देन 110। तो हम दहाई का अंक क्या मानेंगे? जो इस संख्या से छोटा है। तो इस संख्या से छोटा क्या है? 4। तो इकाई हो गई हमारी 8 और दहाई हो गई 4। तो घनमूल कितना हो गया? 48। 1,10,592 का घनमूल। ये घनमूल का चिन्ह होता है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं तो ये घनमूल हो जाता है। 48 होगा, है ना। कितनी आसानी से निकाल लिया, हमें कोई गणना नहीं करना पड़ी। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं हम। 1,10,592 हो गई। 1,75,616। 1,75,616। अब इसकी समूह की इकाई क्या है? पहले समूह की इकाई 6 है, तो संख्या की इकाई भी कितनी होगी? जो घनमूल आएगा उसकी इकाई भी 6 होगी। अब हम 175 लेते हैं बाईं ओर का समूह। अब हम इसमें क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 6 का घन कितना होता है? 216। और 5 का घन 125। चूंकि 216 इज ग्रेटर देन 175, यानी 216 175 से अधिक होते हैं, इसलिए हम छोटे अंक को घनमूल संख्या की दहाई मानेंगे। तो इकाई हमारी हो गई 6 और दहाई हो गई 5। तो संख्या का घनमूल कितना आ गया? 3√175,616 इज इक्वल टू 56। दैट्स इट। बस इतना ही हमें करना है और हम किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब इससे छोटी संख्या देखते हैं। 13,824 दी है इसमें। 13,824। इसको भी हम बाईं ओर से इकाई के अंक से 3-3 के समूह बनाएंगे तो 2 समूह बनेंगे। इसमें केवल 2 ही अंक बचते हैं, फिर भी हम इसको एक समूह ही मानते हैं। तो इसकी इकाई 4 है, बाएं ओर दाएं ओर के समूह की इकाई 4 है, या संख्या की इकाई कितनी है? 4 है। तो जो घनमूल आएगा उसकी इकाई भी 4 ही होगी। अब 13 को लीजिए। 2 का घन कितना होता है? 2 का घन होता है 8। और 3 का घन कितना होता है? 27। इसका मतलब है कि 27 13 से बहुत अधिक है, तो संख्या की दहाई जो है 3 नहीं हो सकती। तो हम इससे छोटी इकाई ले लेंगे, कितनी? 2। तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी? 24। मतलब 13,824 का घनमूल। 13,824 का घनमूल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बस इतना ही करना है हमें, और हम किसी भी 6 अंकों तक की संख्या का घनमूल बिना हल किए, बिना गुणनखंड विधि किए ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।